जय श्री राम, जय बाबा की। भक्ति की शक्ति ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विमल वाला। आज मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, एक ऐसी वीडियो। मैं आया था आजमगढ़ किसी काम से, किसी को ठीक करने, कोई सेवा करने, और यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि जहाँ पर मैं ठहरा हूँ यहाँ पर कोई एक अनोखी चीज़ ऐसी है जिसका हमें रहस्य खोलना है। ये हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं, जिन्हें चाचा बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गौड़। राकेश कुमार गौड़ हैं। ये आपको यहाँ की स्टोरी बताएंगे कि क्या है। ये चारों तरफ खेत है और यहाँ पर कोई सैयद बाबा का स्थान है। इनका कहना है कि वहाँ पर क्या सोने का चरखा चलता है बहुत बड़ा। 12 बजे के आसपास दोपहर को, 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर को सोने का चरखा चलता है। उस बारे में इनसे मैं जानकारी इकट्ठी करता हूँ, क्या है यहाँ की असलियत और क्या है। तो ये अपने आप बताएंगे। इनसे पूछते हैं क्योंकि ये यहाँ के निवासी मुझसे ज़्यादा जानते हैं जी। ठीक है, तो बताइए राकेश जी, यहाँ का क्या? यहाँ पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दिन में 12 बजे के बाद दोपहर में चरखा चलता है, जो कि गांव के बहुत से बुजुर्ग लोग जानते हैं। हम तो नौसिखिया हैं या बच्चे हैं, हम उनकी कहानी सुन के बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोने का चरखा चलता है और बहुत से लोग भी जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं। यहाँ एक सैयद बाबा का स्थान भी है, वहाँ पे बहुत कुछ है। अब इसको क्या है क्या नहीं है, उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई पढ़ नहीं पाता है, अच्छा, कोई जान नहीं पाता है, अच्छा, कोई समझ नहीं पाता है। मतलब ऐसा क्या है वहाँ पे? वहाँ पे क्या है अब क्या नहीं है, इसको तो भगवान ही जानते हैं। क्या वहाँ पर कोई सोना लेकिन चांदी है या वहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज़ है जो सबको अपने बस में कर लेती है? ऐसा क्या है? भगवान की माया है, वहाँ पे बहुत कुछ है। अच्छा अच्छा, बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ये समझ में नहीं आता है। लेकिन है, वहाँ पे बहुत कुछ है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कारिक चीज़ है जो पढ़ लेगा कोई तो उसको मतलब सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन वह अक्षर कोई पढ़ नहीं पाता है। यहाँ बहुत से लोग आए हुए बम्बई, दिल्ली, मद्रास, मतलब बहुत से लोग, राजभरों का यहाँ उथुआ राज था, वो लोग भी आए और यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या है क्या नहीं, लेकिन है कुछ। चलो आगे। तो जैसा कि आपने राकेश कुमार गौड़ जी से सुना कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ें पूरी हो सकती है, धन दौलत, ऐश और आराम। लेकिन वो सिर्फ दोपहर के 12 बजे ही ऐसा कुछ चमत्कार होता है। यहाँ पे कोई स्थान है सैयद बाबा का। ये बताते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है बहुत बड़ा, जैसे आप एक बार कैमरा घुमाओ, वहाँ की तरफ है कुछ डी बाबा। डी बाबा? हाँ, हमारे गांव का डी बाबा। इनके गांव के डी बाबा हैं। वो बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे एक लाइन से। हाँ, राजा वहाँ की तरफ है राजा। और वहाँ पे कोई ऐसी प्राचीन लिपि है। नाइट है यहाँ वो, पे एक बार जूम करके दिखाओ, लाइट दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे धुंध बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे डी बाबा वहाँ है, सैयद बाबा हैं यहाँ है सब कुछ। पास से यहाँ पर डी बाबा के नाम से कोई स्थान है यहाँ कि जो अभी दिख नहीं रहा है। हमें पास धुंध भी हो रही है, ठंड भी हो रही है। देखो मैंने जैकेट वैकेट पहन रखी है, बस मैं टोपा ऊपर नहीं पहन के आया, बाकी ठंड से तो बुरा हाल है। यहाँ से मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से आगे तक सिर्फ धुंध ही धुंध दिख रही है। ऐसा लग रहा है आसमान जमीन पर आ गया है, बादल ही बादल जमीन पर बैठे हुए हैं। आगे डी बाबा है, बाकी बाग। आगे कहते हैं कि डी बाबा है, वहाँ पर कोई कुआं है और वहाँ पे कोई प्राचीन तरह की लिपि लिखी हुई है, जिसे कोई पढ़ लेगा, समझ आएगा जिसे, तो उसको वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई या किसी को मुक्ति जैसे बोलते हैं क्या है, अगर हमसे हो सका या हमारे बाबा की कृपा से कुछ हुआ या हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा तो हम आपको दिखाते हैं। आगे आया तो मैं किसी और काम से था, वो वाला वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी धुंध हो रही है काफ़ी सारी बहुत, तो मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कि वो स्थान कैसा है क्या नहीं है, क्या किस तरह लिखावट है, वो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। और जो भाई पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें,
और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और जय बाबा की ज़रूर लिखना। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे उस जगह पे जहाँ पर कौन सा बाबा का स्थान है, सैयद बाबा, डी बाबा का, सैयद बाबा, सैयद बाबा का। ठीक है, चलो दूर से कहीं रोशनी ओ भाइयों, हाँ, रुक जाओ यार। क्यों चालू कर दे। रुक जाओ, तुम थोड़ी चालू करोगे। बस होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर देगा। तो दोस्तों अभी मैं बहुत आगे आ गया हूँ। पहले तो ये पेड़ यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ से पहले जहाँ खड़ा था मैं। अब मैं आगे आया हूँ। अब यहाँ से शायद आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर चांद भी दिख रहा है। सीधा चांद के नीचे देखो ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा। अब ये हमारे जो क्या नाम बताया था आपने, राकेश कुमार गौड़, राकेश कुमार गौड़ जी हैं। तो ये बताएंगे अब यहाँ से आगे की क्या स्टोरी है। और यहाँ बिल्कुल साथ में ही, उस पेड़ के बिल्कुल साथ में जहाँ स्थान बना हुआ है, यहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा। एक बार तालाब की तरफ नज़र मार के देखो, देखो इस पे पानी कैसे तैर रहा है, धुंध कैसे फैली हुई है इस पे। धुंध कितनी खतरनाक तरीके से फैली हुई है, आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। ठीक है, अब ये राकेश कुमार गौड़ जी से पूछते हैं आगे की क्या स्टोरी है, पेड़ तक जाना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा है जो भी सिस्टम है देखना चाहिए और उसके बाद ही कहानी समझ में आएगी। हमारे सामने तालाब है, हमारे ग्राम सभा खजूरी का हाँ। बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सैयद बाबा के स्थान पे, सीधे रास्ता पकड़ तो के अपने जा ये रहे कहा हैं। जाता है कि जो सैयद बाबा हैं ये गांव के देवी देवता हैं, जी। गांव घर के हाँ। अपने बड़े बूढ़े हैं। हाँ, तो इनके दरबार पे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, ऑल टोटल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर भी जो लिपि वहाँ पे लिखी हुई है उसे हम देखना चाहते हैं। अगर हमें इस समय में समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कल एक बार दोपहर को सेम टाइम में 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है, 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है, 1 घंटे का। उस समय हम आएंगे, आपको दिखाएंगे क्या होता है आगे का सिस्टम कैसा है। ये तो कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये तो लेखनी है, लेकिन लोग कहते हैं और वहाँ पे परमानेंट बुकिंग है। बहुत से इतना बड़ा पत्थर पे लिखा है, वहाँ दरवाज़ा भी बना है। लोग कहते हैं यहाँ बहुत कुछ है, क्या है अब उसको हम नहीं जानते। लेकिन 12 से 1 के बीच में यहाँ कोई पहले आता जाता नहीं था। जो भी आता जाता था वो डर जाता था, या डर के भूत प्रेत उसको पकड़ लेते थे, क्या होता था। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा है, जो भी है, कोई खजाना है, क्या है, मतलब है। ये रास्ता देखो, ये छोटा सा रास्ता है, रास्ता देखो, हाँ, ये बिल्कुल बहुत- पतली सी हाँ, पगडंडी है और बगल में खेत है। हाँ, बहुत। और इस पगडंडी के खेत, बगल में उधर भी लेफ्ट खेत, साइड में ये देखिए तालाब है। सामने, आपके सामने मैं चल रहा हूँ। चलो। ये है, ये रास्ता है, मैं चल रहा हूँ। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे आगे। हाँ। ठीक है, ये बाबा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बाबा कृपा है। अगर कुछ रुक जाना, होल्ड कर हो जाएगी भाई, समझते नहीं इसकी लंबी को देखते नहीं। बनाता हुआ चला आया, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, कृपा कीजिए इनका। हमारे ग्राम देवता हैं। आराम से आराम से, ये कीजिए, बिल्कुल आराम से देखेंगे। हमारे वीडियो कैमरामैन भी कर रहे हैं, हमारे वीडियो कैमरामैन। चलो होल्ड कर दे थोड़ी। तो भाइयों मैं अब उस कुएं के पास आ गया हूँ। दूर से मैं आपको उस कुएं की ज़रा फुटेज दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी बाबा की इच्छा है, आगे झाल है, बाबा की प्रभु कृपा है। बाबा की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी कल आपको सुबह हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या होता है ना। अब मैं उस पेड़ के पास आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ, उस स्थान के पास आ गया हूँ। एक बार ज़रा शूट देख लें। ये दूर से आपको कुआं दिखाई दे रहा होगा। बस 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 बस, ज़्यादा आगे नहीं। ये दरवाजा आगे, बस बस, बहुत बड़ा। ये सही आ जाओ, आ जाओ। हमारे गांव के, यही वो कुआं है। और ये सैयद बाबा। अब हमने जितनी कोशिश करी है भाई दिखाने की, बहुत डरावना मंजर है यहाँ का। बाकी बाबा की कृपा से हम यहाँ तक पहुँच गए। बाकी कल सुबह आके देखेंगे। जय बाबा की। तो मैं आपको उस कुएं तक लेके गया जो कि यहाँ का बहुत फेमस कुआं है।
जहाँ पे जो स्टोरी आपने सुनी राकेश गौड़ जी के मुंह से, सैयद बाबा जी का जो स्थान है, और वहाँ पे सुना है कोई सोने का चरखा भी है, कोई लिपि भी है, कोई लिखावट भी है। तो मैं आपको वो कल सुबह 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम है वहाँ दिखाऊंगा। और अचानक ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अचानक ही अभी जब हम आए थे इतनी धुंध नहीं थी, जैसे ही हम उस पेड़ के नीचे पहुँचे उसी टाइम अचानक से इतनी धुंध इकट्ठी होगी। देखो ये यहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद। ऐसा लगता है आसमान से सारे बादल ज़मीन पर उतर गए हैं, एकदम वाइट। जब हम जा रहे थे तब इतने बादल नहीं थे, इतना कोहरा नहीं था, और अचानक से इतना कोहरा आ गया कि मैं आपको इस कैमरे से कैप्चर भी करके नहीं दिखा पा रहा हूँ कि धुंध के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं दोस्तों वापस आ गया। हो सकता है कि कोई खतरा हो सकता था, वैसे बाबा की कृपा है, खतरे से हम डरते नहीं। बाबा वीर बुला के हमारे साथ है, पीछे की लाइट बंद कर लो। बाबा वीर बुला के हमारे साथ है। आज जो हमने केस करा था वो भी बहुत अच्छा हुआ, पास हो गए हम उस अभियान में, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जो स्टोरी मुझे सुनने में आई, मैंने चाहा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, और क्या हकीकत है क्या नहीं है कल मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। एक बार वो लिखावट भी जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या रहस्य है उसका, या सच में सोने का चरखा है यहाँ पे या नहीं है। ठीक है भाइयों, तब मैं आ चुका हूँ अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ अपने रास्ते। इस टाइम मैं हूँ आजमगढ़ के कौन से गांव में, खजूरी में, खजूरी आजमगढ़ में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से वापस अपने ठिकाने पे जाता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे कल सुबह। जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की।